हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुश बायो एकेडमी में। दोस्तों आज है हमारा इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 और आज हम बात करने वाले हैं जो पिछले क्लास में हमारा एक थ्योरी बचा रह गया था जिसका नाम क्या है, मॉडर्न थ्योरी, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। और इस थ्योरी के बारे में बात करने के बाद आज हम लेक्चर में किसकी बात कर रहे होंगे, केमिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे और उसके बाद बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे। और आज के ही लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये जो ऑक्सीजन रिवोल्यूशन नाम है इसका मतलब क्या है और इसके टाइम पे क्या क्या हुआ। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एविडेंसेस के बारे में। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है यार, पहला ही टॉपिक हमारा किसके बारे में है, मॉडर्न या फिर केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। किसके बारे में, मॉडर्न या फिर केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। बात आती है कि ये थ्योरी दिया किसने, तो ये थ्योरी दिया था ओपरिन एंड हैंडल साहब ने। ओपरिन का पूरा नाम क्या था, ए आई ओपेरिन। क्या नाम था, ए आई ओपेरिन। बुक का नाम क्या था इनके, ओरिजिन ऑफ लाइफ। कब लिखा था, 1938 में। बुक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या था, ओरिजिन ऑफ लाइफ। कब लिखा, 1938 में लिखा। फिर और कौन थे, हेल्डेन साहब थे। वो कब आए, हेल्डेन साहब कब आए, हेल्डेन साहब आए 1929 में आए थे। ठीक, तो ये जो मॉडर्न थ्योरी है, ये जो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी है, इसमें कौन कौन जिम्मेदार हुए, ओपरिन एंड हैंडल। इनका क्या कहना था कि जो हमारा प्रिमिटिव अर्थ था, क्या था हमारा प्रिमिटिव अर्थ, जो कि एक कैसा था, रिड्यूसिंग नेचर का था। हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, बोले तो कोई ऑक्सीजन नहीं था। तो हमारा प्रिमिटिव अर्थ कैसा था, किस नेचर का था, रिड्यूसिंग नेचर का था। ठीक, तो इन्होंने क्या बोला कि हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे जो सी ओशियन थे, हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे जो सी ओशियन थे, क्या थे, सी ओशियन, उनसे क्या बोला इन्होंने कि उनके अंदर जो प्रेजेंट थे प्रोटोप्लाज्म लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। क्या बोला इन्होंने कि हमारा जो प्रिमिटिव अर्थ था उसके सी वाटर में प्रोटोप्लाज्म लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन लिविंग केमिकल्स प्रेजेंट थे। और वो नॉन लिविंग केमिकल्स क्या थे, आरएनए और प्रोटीन। तो उन्होंने क्या बोला कि सी वाटर में, सी ओशियन क्या होता है, पागल हो क्या, सी वाटर में क्या थे, प्रोटोप्लाज्म लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन लिविंग, क्या चीज, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स या फिर केमिकल्स। और वो नॉन लिविंग केमिकल्स क्या थे, आरएनए और प्रोटीन। क्या थे, आरएनए और क्या थे, प्रोटीन्स थे। और इन्हीं से क्या है, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुआ, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड। तो सिंपल सी बात है यार, ओपरिन और हैंडल का कहना क्या था कि हमारा जो प्रिमिटिव अर्थ था वो रिड्यूसिंग नेचर का था और उस पे प्रेजेंट जो सी वाटर थे उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, प्रोटोप्लाज्म लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन लिविंग केमिकल्स। और वो नॉन लिविंग केमिकल्स क्या है, आरएनए और प्रोटीन। और इन दोनों का कहना क्या था कि जो हमारा लाइफ ओरिजिनेट हुआ है, किससे हुआ है, नॉन लिविंग केमिकल से। मतलब क्या बोला उन्होंने कि लाइफ ओरिजिनेटेड ए बायोजेनेटिकली फर्स्ट। पहले क्या हुआ, ए बायोजेनेटिकली ओरिजिनेट हुआ क्या हमारा पहला लाइफ, उसके बाद क्या, कैसे ओरिजिनेट हुए, बायोजेनेटिकली ओरिजिनेट हुए। तो यहाँ पे एक मैं लाइन लिखूंगा रेड पेन से, मेरा कहाँ गया रेड मार्कर। यहाँ पे मैं क्या एक लाइन लिखने वाला हूँ कि लाइफ ओरिजिनेटेड ए बायोजेनेटिकली फर्स्ट। क्या, लाइफ ओरिजिनेटेड ए बायोजेनेटिकली फर्स्ट। उसके बाद क्या है, बायोजेनेटिकली लाइफ ओरिजिनेट होने लगा।
एक लाइन में बोलूँ ना, मैं एक लाइन में बोलूँ कि ये कहना क्या चाह रहे थे ओपरेन एंड हेंडल, तो इन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। क्या बोला उन्होंने एक तरह से कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ, क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम, लाइफ कुड हैव कम कहां से आया, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग, कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक, और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से थे, आरएनए और प्रोटीन्स। तो यही है यार, इतना ही जानना है तुमको किसके बारे में, मॉडर्न या फिर केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में। नोट करेंगे इसको, फिर हम आगे देखते हैं किस चीज़ के बारे में, केमिकल और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। तो यार अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। और केमिकल इवोल्यूशन के बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। ठीक, तो यार इस केमिकल इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, इस केमिकल इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ ना कि जो सिंपल मॉलिक्यूल थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कौन किस में कन्वर्ट हुआ, जो सिंपल मॉलिक्यूल थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में। किस में कन्वर्ट हो गए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। देखो सबसे ये एक बात याद रखना है कि जो हमारा प्रिमिटिव अर्थ था ना, हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है, कहानी शुरू कहाँ से हुई, मैं इसको पूरा मिटाऊंगा और पूरे बोर्ड कवर करूंगा मैं, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके आप जो छोटा सा मैंने जो भी चीज़ लिखा है इसको आप लोग नोट करेंगे, और मैं वीडियो पॉज करके, ठीक। तो मैं शुरू करूंगा कहाँ से, प्रिमिटिव अर्थ से। कहाँ से शुरू करने वाला हूँ मैं, प्रिमिटिव अर्थ से। ठीक, आपका ये दिख रहा है कि नहीं, आप लोग को दिख रहा है। ये जो प्रिमिटिव अर्थ था हमारा, उस टाइम पे सारे के सारे एलिमेंट्स फ्री फॉर्म में थे, मतलब एटॉमिक स्टेज में थे। किस स्टेज में थे, किस स्टेज में थे भाई, किस स्टेज में थे, एटॉमिक स्टेज में। किसमें, एटॉमिक स्टेज में थे। अब ये एटॉमिक स्टेज कहने का मतलब क्या है, फ्री फॉर्म में। फ्री फॉर्म में जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम एक्सेट्रा। ये जो मैंने लिखा ये सारे किसके फॉर्म में प्रेजेंट थे, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट थे। और इनमें भी मैक्सिमम कौन था, हाइड्रोजन। 90% मैक्सिमम कौन प्रेजेंट था तुम्हारा, हाइड्रोजन प्रेजेंट था। ये जो हाइड्रोजन है ये प्रेजेंट था मैक्सिमम 90% मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अमाउंट में कौन प्रेजेंट था यार, हमारा हाइड्रोजन। कितना, 90%। अब क्या हुआ कि ये जो एटॉमिक स्टेज में फ्री फॉर्म में जो एलिमेंट्स थे, इनके ऊपर कुछ रिएक्शंस हुए। देखो प्रिमिटिव अर्थ पे टेम्परेचर क्या था, बहुत ज़्यादा हाई था। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्या बता रखा है कि हमारा जो प्रिमिटिव अर्थ था उस पर टेम्परेचर बहुत हाई था। धीरे धीरे टेम्परेचर कूल डाउन होते गया और फिर क्या है, बारिश भी हुई। तो क्या हुआ, जो भी गड्ढे थे वो भर के किस में कन्वर्ट हो गए थे, ओशियन में। इतनी हमारी बात हो चुकी थी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारा प्रिमिटिव अर्थ था वहाँ पे टेम्परेचर क्या था, हाई था। तो हाई टेम्परेचर होने के वजह से हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए। देखो ऑक्सीजन और एयर में बहुत अंतर है, ऑक्सीजन बोलने में और एयर बोलने में बहुत अंतर है। एयर मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट रह सकते हैं, लेकिन जब तुम ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो सिर्फ ऑक्सीजन की ही बात करोगे। लेकिन जो हमारा प्रिमिटिव अर्थ था उस पे O2 प्रेजेंट नहीं था, बस O प्रेजेंट था। क्या था, O प्रेजेंट था, O2 प्रेजेंट नहीं था।
सॉरी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ओ फ्री फॉर्म में प्रेजेंट था, ओ जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट था वो क्या किया कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, एयर किसको बोलते हो, एयर O2 को बोलते हो ना यार, एयर O2 को बोलते हो। लेकिन प्रिमिटिव अर्थ में हमारा जो ऑक्सीजन था वो ऐसे प्रेजेंट था, कैसे, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट था। फिर क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर होने के वजह से ये जो हमारा ऑक्सीजन था रिएक्ट कर किसके साथ कर गया, वाटर के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा अब, यहाँ पे क्या होगा अब कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन reacts with hydrogen to form water। क्या किया, वाटर बना लिया, और इसके वजह से क्या हुआ कि कोई भी फ्री ऑक्सीजन लेफ्ट नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी फ्री ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिलकर क्या कर लिया, वाटर बना दिया, तो कोई ऑक्सीजन हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे बचा ही नहीं। तो क्या होगा, एंड नो फ्री ऑक्सीजन वाज लेफ्ट। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, क्या बना दिया यार, वाटर, और उसके वजह से कोई भी फ्री ऑक्सीजन लेफ्ट नहीं रहा। इसके वजह से क्या हुआ, हमारा एटमॉस्फेयर विच मेड, इसके वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर था क्या हो गया, वो रिड्यूसिंग हो गया, विच मेड एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग। ठीक, यहां तक आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, इस एरो को मैं थोड़ा बड़ा करूंगा। फिर क्या हुआ, इसके वजह से क्या हुआ कि ये कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे यार, अब क्या बना, ये वाटर बना। बस वाटर ही नहीं बना, इसके साथ साथ H2 बना, N2 बना, NH3 बना, H2 बना, N2 बना, और क्या बना, NH3 बना, NH3, और क्या बना, मीथेन बना। ठीक, कार्बाइड बने, नाइट्राइड बने, CO2 भी बना, कार्बाइड बने, नाइट्राइड बने, एक्सेट्रा। ठीक, मजे की बात क्या है कि इसमें, मजे की बात क्या है कि ये जो अमोनिया और H2O है, यही हमारे क्या है, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है, फर्स्ट, ये जो ये दोनों है, ये क्या है, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो मीथेन है आपका, ये जो मीथेन है ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यहां तक बात ओके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, इनके ऊपर पड़ी क्या चीज, यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, लाइटनिंग हुआ, वोल्केनिक इरप्शंस हुआ। इनका बोलने का मतलब क्या है ना, बेसिकली कि इन पे कुछ एनर्जी पड़े। किस पे एनर्जी पड़े, ये जो हमारे कंपाउंड्स बने हैं इनके ऊपर एनर्जी पड़ा। वो कौन सा एनर्जी था, यूवी रेज, मैं लिखता हूं कौन सा था, यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, लाइटनिंग, वोल्केनिक इरप्शन। ठीक, इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से क्या बने यार, अमाइनो एसिड्स बने, शुगर बने, क्या बना, इसके वजह से क्या बना, अमाइनो एसिड्स, शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। ठीक, ग्लिसरॉल के बाद और क्या बना यार, एसीटोन बना, अल्डिहाइड बना, कीटोन बना, ऐसे और भी बहुत सारे बने। फिर इनसे क्या बना, फिर इनसे क्या बना, इनसे फिर अमाइनो एसिड है, मतलब क्या बनेगा, प्रोटीन बना, शुगर्स, पॉलीसेकेराइड बना। ठीक, और क्या बना यार, लिपिड्स बने, फैट है तो क्या बना, लिपिड्स बना, और क्या बना, न्यूक्लियोटाइड्स,
ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन सब से क्या बना आपका, इन सब से क्या बना तुम्हारा, अब इन सब से क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन सब से क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो यार, केमिकल इवोल्यूशन के टाइम पे यही सारी चीजें हुई। क्या हुई, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं आपको कि हमारा जो प्रिमिटिव अर्थ था वहां पे क्या है, कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। फिर वहां पे क्या हुआ कि जो फ्री एलिमेंट्स जो कि एटॉमिक स्टेज में प्रेजेंट थे, उनमें से क्या है, हाई टेम्परेचर के वजह से उन सबके बीच में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। मेजर रिएक्शन कौन सा था, हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बना दिया क्या, वाटर। और इसके वजह से प्रिमिटिव अर्थ पे कोई फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, दैट्स वाई हमारा एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था। फिर क्या हुआ कि ये जो बने वाटर, NH3 फर्स्ट इनऑर्गेनिक और मीथेन फर्स्ट ऑर्गेनिक, इन पे कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी पड़े। वो कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी थे, यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, लाइटनिंग, वोल्केनिक इरप्शन, और इनके वजह से अमाइनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड वगैरह बना। और फिर इससे कन्वर्ट होकर किस में बने, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, और उससे फिर क्या बना हमारा फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये था हमारा क्या यार, केमिकल इवोल्यूशन। इसको नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में यार, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। केमिकल इवोल्यूशन के बारे में हमने बात कर लिया, और केमिकल इवोल्यूशन का एविडेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले किसके बारे में पढ़ लेते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब किसके बारे में पढ़ना हमको, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है यार। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स थे वो एक पास आ गए, किसके वजह से, इंटरमोलिकुलर फोर्स के वजह से। और वो कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि सिंथेसाइज्ड हुए थे एबायोटिकली इन द प्रिमिटिव अर्थ या फिर प्रिमिटिव ओशियंस के अंदर। मैंने क्या बोला कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ कि जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स बने थे, कब, एबायोटिकली बने थे, सिंथेसाइज्ड हुए थे प्रिमिटिव ओशियन में, वो क्या हुए कि एक पास आ गए टुगेदर और फॉर्म क्या कर दिया, लार्ज कोलॉइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोला, प्रोटोबायोन्ट्स बोला। क्या बोला हमने, प्रोटोबायोन्ट्स बोला। तो इसको नोट करेंगे, क्या बोला मैं कि मैक्रोमोलिक्यूल्स which are synthesized, कहाँ पे सिंथेसाइज्ड हुए, एबायोटिकली सिंथेसाइज्ड हुए, which are synthesized एबायोटिकली। कहाँ सिंथेसाइज्ड हुए एबायोटिकली, इन प्रिमिटिव ओशियन, एबायोटिकली इन प्रिमिटिव ओशियन। come together due to intermolecular force and come together हुए और फॉर्म क्या किया, एंड फॉर्म, क्या फॉर्म किया यार, लार्ज कोलोइडल फॉर्म, large colloidal drop like structure, लार्ज कोलोइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने नाम क्या दिया, प्रोटोबायोन्ट्स। क्या नाम दिया, प्रोटोबायोन्ट्स नाम दिया गया उसको। क्या नाम दिया गया यार, प्रोटोबायोन्ट्स नाम दिया गया। ठीक, अब इसी प्रोटोबायोन्ट्स के बारे में हमें थोड़ा देखना है, तो पहले इसको आप नोट कर लेंगे, फिर मैं इस पूरे बोर्ड को कवर करूंगा। नोट करेंगे। देखो यार, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो प्रिमिटिव ओशियंस में जो भी बने, तो मान लो कि ये हमारा ओशियन, मान लो क्या ये हमारा ओशियन, ठीक। इसके अंदर हमने क्या बोला, क्या प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या प्रेजेंट है, जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है यार,
ओशियन है, ठीक। इसके अंदर कैसे प्रेजेंट है, जो प्रोटोबायोन्ट्स है उसको हमने क्या बोला कि एक साथ आ गए मैक्रोमोलिक्यूल्स और क्या बना दिए, कोलोइडल ड्रॉप लाइक। तो कोलोइडल ड्रॉप्स कैसे होते हैं यार, कोलोइडल ड्रॉप्स कुछ ऐसे होते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोटोबायोन्ट्स, क्या हो गया, प्रोटोबायोन्ट्स, क्या हो गया यार, प्रोटोबायोन्ट्स हो गए, ठीक। और क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, इसके अंदर एक और चीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यार इसके अंदर, एक और चीज, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है आपका, Na बोले तो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। और एक तरह का ये क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन है। क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन। अब ये इनएक्टिव प्रोटीन है तो इसको एक्टिव होना पड़ेगा, तो कोई ना कोई सरफेस क्या बोलते हैं उसको यार, एक्टिवेटर होना चाहिए। तो इसके लिए भी क्या होगा, सरफेस मेटाबॉलिक कोई एक्टिवेटर आएगा और कोई एक्टिवेटर आके क्या है, इसको एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेटर क्या है, इस इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिवेट करके कन्वर्ट किस में कर देगा, एक्टिव प्रोटीन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा यार, एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि इंजाइमेटिक भी होगा। एक्टिव प्रोटीन या फिर इसको क्या बोलोगे तुम, इंजाइमेटिक, ठीक है। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसके अंदर क्या होगा, म्यूटेशन होगा। क्या होगा, इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होगा, म्यूटेशन, ठीक। और इससे क्या बनेगा तुम्हारा, न्यूक्लिक एसिड विथ म्यूटेशन एबिलिटी, न्यूक्लिक एसिड विथ म्यूटेशन एबिलिटी। ऑब्वियस से बात है यार, ये न्यूक्लिक एसिड था, इसके अंदर म्यूटेशन हुआ तो ये क्या बन गया, न्यूक्लिक एसिड विथ म्यूटेशन एबिलिटी। अब ये दोनों मिलके, ये एक्टिव प्रोटीन और ये न्यूक्लिक एसिड विथ म्यूटेशन एबिलिटी क्या बनाते हैं पता है तुमको, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कुछ पता है क्या, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं यार, प्रोटोसेल, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ई बायोन्ट। क्या बनाते हैं, प्रोटोसेल, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई बायोन्ट। ध्यान से सुनो, ये जो हमारा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट था ये कैसा था, इनएक्टिव फॉर्म में था। फिर क्या हुआ, इसके अंदर म्यूटेशन हुआ और ये कैसा न्यूक्लिक एसिड बन गया, वैसा न्यूक्लिक एसिड जिसके पास म्यूटेशन एबिलिटी है। और ये जो एंजाइम, जो इनएक्टिव प्रोटीन थे, कुछ एक्टिवेटर, सरफेस मेटाबॉलिक एक्टिवेटर के कारण, कैसे एक्टिवेटर के कारण, सरफेस मेटाबॉलिक, सरफेस मेटाबॉलिक एक्टिवेटर के कारण ये क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन कन्वर्ट हो गया किस में, एक्टिव प्रोटीन में, या फिर उसको क्या बोल सकते हो, एंजाइमेटिक फॉर्म में। और वो मिलके क्या बना दिए यार, प्रोटोसेल, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, ई बायोन्ट। इसके बारे में हम बाद में स्टडी करते हैं कि ये प्रोटोसेल क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं किसके ऊपर, प्रोटोबायोन्ट के ऊपर। इसके बारे में कुछ इसका प्रॉपर्टी देखते हैं यार कि इसकी खास बात क्या है, ठीक है। पहली खास बात क्या है कि ये क्या है, लार्ज एग्रीगेट है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, जो कि हम बताए हैं। ये क्या है, लार्ज एग्रीगेट्स है, लार्ज एग्रीगेट्स ऑफ किसका, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक। पहली बात। दूसरी खासियत क्या है इसकी, कि इसके अंदर कोई लिपिड कोट प्रेजेंट नहीं है। लिपिड कोट क्या है, एब्सेंट। लिपिड कोट क्या है, एब्सेंट। और क्या खास बात देखा गया इस प्रोटोबायोन्ट में कि इसने क्या है, ग्रोथ शो किया, शोड ग्रोथ, साइज में, शोड ग्रोथ। कैसा ग्रोथ शो किया, साइज इंक्रीज किया इसका, ठीक। और क्या देखा गया इसमें कि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता था, क्या, अनेबल टू रिप्रोड्यूस। और इसकी खास बात क्या, अनेबल टू रिप्रोड्यूस। जब ये रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता है तो ये क्या है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। दैट्स वाई कांट बी कंसिडर्ड एज प्रिकर्सर ऑफ लाइफ।
इसीलिए इसको प्रिकर्सर ऑफ लाइफ हम कंसीडर नहीं कर सकते। यार जो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता है वो जनरेशन कहां से बढ़ाएगा? अब तुम किसी स्टेराइल को जाके बोल दो ओ हेलो तुमको तो जनरेशन बढ़ाना पड़ेगा, हाउ इट इज पॉसिबल? ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिसको भी जनरेशन बढ़ाना है, जिसको भी पीढ़ी दर पीढ़ी अपना फैमिली को ग्रो करना है या फिर नेक्स्ट जनरेशन को लाना है, तो वहां पे तुम्हें क्या करना होगा? ये देखना होगा ना कि वो स्टेराइल है या नहीं। अब सपोज करो कि वो स्टेराइल है ही नहीं और तुम उस पर बोले जा रहे हो कि तू अपना जनरेशन कंटिन्यू कर, तू कर, कैसे करेगा भाई? वो तो स्टेराइल है, फर्टाइल होना चाहिए ना, फर्टाइल नाम की कोई चीज भी होती है। तो ध्यान रखनी है क्या बात कि जो स्टेराइल है वो क्या है, जनरेशन को आगे बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ पे भी प्रोटोबायोन्ट्स के केस में क्या है कि ये क्या है, अनेबल टू रिप्रोड्यूस। जब ये रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता है मेरे भाई, जब ये रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता है तो यहाँ पे प्रिकर्सर ऑफ लाइफ इसको कैसे बोलेंगे? इसको कैसे बोलेंगे कि ये जनरेशन को आगे बढ़ाएगा? ठीक है, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल की बात करें इसकी, अगर एग्जाम्पल की आप बात करना चाहो तो फेमस एग्जाम्पल किसके द्वारा, हमारे जो ओपेरन साहब थे उन्होंने क्या बोला था इसको, कोवार्सिव वर्ड्स। क्या बोला? इसका एग्जाम्पल क्या है, कोवार्सिव वर्ड्स। ठीक है, कोवार्सिव वर्ड्स इसका एग्जाम्पल हो गया। ई छूट गया यहाँ पर। ठीक, किसने बोला यार? ओपेरिन साहब ने, ओपेरिन साहब ने। एक और एग्जाम्पल इसका क्या है, माइक्रोस्फेयर्स, सिडनी फॉक्स द्वारा। माइक्रोस्फेयर्स सिडनी फॉक्स। ठीक है, तो ये बातें किसके बारे में हो गई यार? प्रोटोबायोन्ट्स के बारे में। अब कुछ बातें किसके बारे में हम जान लेते हैं, अब कुछ बातें हम जान लेते हैं इस प्रोटोसेल के बारे में। मैं इसके बारे में यहाँ पे लिखूंगा। अब हम जानते हैं किसके बारे में, प्रोटोसेल या फिर ई बायोन्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहला डिफरेंस इस प्रोटोबायोन्ट और ई बायोन्ट में क्या है कि यहाँ पे लिपिड कोट प्रेजेंट होगा। क्या होगा? यहाँ पे लिपिड कोट प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं क्या कि इस पे लिपिड कोट क्या होता है, लिपिड कोट प्रेजेंट होता है। दूसरी खास बात क्या कि ये नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है। क्या है? नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। और ध्यान रहे कि फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया था? फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया था यार? 2 बिलियन ईयर एगो। कब आया था? 2 बिलियन ईयर एगो। नोट करेंगे। तो कब आया था यार नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ? 3 बिलियन ईयर एगो आया था। अब बात करें मजे की, इसके और खास बात क्या कि ये जियांट मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? जियांट मॉलिक्यूल। और ये जियांट मॉलिक्यूल है कौन वैसे? आरएनए डीएनए ही तो है। आरएनए और डीएनए। और आरएनए को क्या बोला गया यार? फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल। क्या बोला गया? आरएनए को क्या बोला गया? फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल। फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल किसको बोला गया? आरएनए को। नोट करेंगे। इसके बाद देखते हैं कि ये जो प्रोटोसेल बना इसके आगे क्या क्या हुआ। तो अब देखते हैं हम यार क्या देखने वाले हैं हम कि ये जो हमारा प्रोटोसेल है इसके आगे क्या हुआ। तो बात हमारी कहां तक हो चुकी है? प्रोटोसेल तक। तो देखते हैं कि प्रोटोसेल के आगे क्या होने वाला है। ठीक, प्रोटोसेल या फिर इसका नाम क्या है? ई बायोन्ट। हुआ क्या कि प्रोटोसेल के अंदर क्या हुआ? म्यूटेशन। क्या हुआ? प्रोटोसेल के अंदर म्यूटेशन हुआ। क्या हुआ प्रोटोसेल के अंदर? म्यूटेशन। ठीक है, प्रोटोसेल के अंदर हमने क्या करा दिया? म्यूटेशन कराया। अब इस प्रोटोसेल में म्यूटेशन की वजह से क्या बना? फर्स्ट सेल या फिर बोल सकते हो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या था? प्रोकैरियोट था। एक्चुअली वो प्रोकैरियोट नहीं था लेकिन प्रोकैरियोट लाइक बैक्टीरिया था। ठीक है, तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया? फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया यार? 3 बिलियन ईयर एगो। लेकिन फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया? 2 बिलियन ईयर एगो। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से क्या बोलना है कि जब इसमें म्यूटेशन हुआ तो क्या हुआ? फर्स्ट सेल या फिर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। क्या बोलोगे? फर्स्ट सेल या फिर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक,
फर्स्ट ऑर्गेनिज्म या फिर प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, या फिर प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया। और मैंने क्या बोला, फर्स्ट सेल, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म या फिर प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या बोलोगे कि जो हमारा फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया? फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया यार? 2 बिलियन ईयर एगो। 2 बिलियन ईयर एगो हमारा क्या आया? फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, जो कि कैसा था? जो कि सिंगल सेल्ड था। कैसा था? सिंगल सेल्ड था। और खास बात क्या है? एनएरोबिक था। क्या था? एनएरोबिक था। एनएरोबिक था, क्योंकि ऑक्सीजन तो था ही नहीं, तो जाहिर सी बात है उसको एनएरोबिक ही होना पड़ेगा। और वो रिप्रोडक्शन कैसे करता था? रिप्रोडक्शन कैसे करता था वो? या तो बर्डिंग से या फिर बाइनरी फिजन से। रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग और बाइनरी फिजन। कैसे रिप्रोड्यूस करता था? या तो बर्डिंग के थ्रू या फिर बाइनरी फिजन के थ्रू। और मजे की बात क्या है कि वो क्या था? कीमो हेट्रोट्रॉपिक था। कैसा था? कीमो हेट्रोट्रॉपिक था। ठीक है, तो अब मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, मेरा बोर्ड छोटा है, तो तब तक आप इतना नोट करेंगे। फिर हम कीमो हेट्रोट्रॉप के आगे देखेंगे कि आखिर कैसे कैसे इवॉल्व होके इनमें चेंजेस आए। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट कर लेंगे इतना। तो हम कीमो हेट्रोट्रॉप से क्या है शुरू करते। तो हमारा पहला जो सेलुलर फॉर्म बना वो कैसा था? कीमो हेट्रोट्रॉपिक था। कैसा था? कीमो हेट्रोट्रॉपिक था। हेट्रोट्रॉपिक तो पता ही यार क्या, कि जो खुद से खाना अपना नहीं बनाते। और कीमो मतलब क्या है? किसी केमिकल पे डिपेंडेंट था। ठीक है, कीमो हेट्रोट्रॉपिक के अंदर कुछ चेंजेस आए और वो कीमो हेट्रोट्रॉप से किस में कन्वर्ट हुए? कीमो ऑटोट्रॉप में कन्वर्ट हुए। ये किस में कन्वर्ट हुए? कीमो हेट्रोट्रॉपिक किस में कन्वर्ट हुए? कीमो ऑटोट्रॉप में कन्वर्ट हुए। कीमो ऑटोट्रॉप में क्या हुआ? ये कन्वर्ट हुए। एग्जाम्पल की बात करोगे तो क्या हो जाएंगे? आयरन बैक्टीरिया। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? आयरन बैक्टीरिया। ठीक, अब ये जो कीमो ऑटोट्रॉप बने, इससे इनमें चेंजेस आए, सॉरी, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो गए? फोटो ऑटोट्रॉपिक में। किस में कन्वर्ट हो गए? फोटो ऑटोट्रॉपिक में। क्यों कन्वर्ट हुए? क्योंकि इनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल डेवलप कर गया। इनके अंदर क्या डेवलप कर गया? इनके अंदर क्या डेवलप कर गया? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या डेवलप कर गया? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल डेवलप्ड। और बैक्टीरियल क्लोरोफिल डेवलप होने की वजह से किसमें कन्वर्ट हो गए? फोटो ऑटोट्रॉपिक में। किसमें? फोटो ऑटोट्रॉपिक में। एग्जाम्पल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? सल्फर बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? सल्फर बैक्टीरिया। अब ये जो फोटो ऑटोट्रॉपिक है, इसमें क्या डेवलप हो गए? क्लोरोफिल डेवलप हो गए। इसके अंदर क्या डेवलप हो गए? क्लोरोफिल डेवलप हो गए। तो अब ये क्या हो गया आपका? फोटो और अंतर क्या था ना यार, कि ये नॉन ऑक्सीजेनिक था। ये फोटो ऑटोट्रॉपिक तो था, लेकिन क्या था? ये नॉन ऑक्सीजेनिक, या फिर बोल सकते हो इनऑक्सीजेनिक। नॉन ऑक्सीजेनिक था। लेकिन फिर इसके अंदर क्या डेवलप हो गया यार? क्लोरोफिल। क्या डेवलप हुए? क्लोरोफिल डेवलप हो गए इसके अंदर। और क्या डेवलप हुआ? क्लोरोफिल डेवलप हुआ। यहाँ पे क्या डेवलप हुआ था? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। लेकिन यहाँ पे बस क्या है? क्लोरोफिल डेवलप हुआ। तो ये किस में कन्वर्ट हो गए? फोटो ऑटोट्रॉपिक में, जिसका नाम, एग्जाम्पल का नाम लो तो क्या आ जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। फोटो
ऑटोट्रॉफिक। एग्जाम्पल की बात करोगे तो क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और ये कैसा था यार, ऑक्सीजेनिक। कैसा था, ऑक्सीजेनिक। ठीक है, ठीक। और यहीं से देखो ऑक्सीजेनिक हो गया, और यहीं से किसकी शुरुआत हुई, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई, यहीं से यार, यहीं से शुरुआत किसकी हुई, जो मैंने वर्ड लेक्चर शुरू होने टाइम बोला था, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। किसकी शुरुआत हुई, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन की। देखो ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना, इससे लिबरेट क्या हुए, फ्री ऑक्सीजन। लिबरेशन ऑफ फ्री O2 बाय साइनोबैक्टीरिया वाज अ रिवोल्यूशनरी चेंज। क्या था, साइनोबैक्टीरिया से क्या था, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन वाज अ रिवोल्यूशनरी चेंज। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी यार, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। थोड़ी सी बात हम करेंगे कि इस ऑक्सीजन रिवोल्यूशन के बाद हुआ क्या, पहले इसको आप नोट करेंगे। देखो इतना ही कुछ था, ये जो प्रोटोबायोंट और प्रोटोसेल है ना, इसका कॉन्सेप्ट बस इतना ही था। और ऐसे हायरार्की में मैंने आपको करके बताया कि पहले ये बने, फिर ये बने, फिर ये बने, फिर ये बने, और इनके बनने के बीच में क्या डेवलपमेंट हुआ मैंने वो भी बताया एग्जाम्पल के साथ में। नोट करेंगे, फिर हम देखते हैं थोड़ा ऑक्सीजन रिवोल्यूशन के बारे में। बात करते हैं यार कि ये जो ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन है इसके टाइम पे क्या हुआ। इसके टाइम पे क्या हुआ ना यार, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन के टाइम पे, कि जो भी हमारा एटमॉस्फेयर था अर्थ का, वो कैसा था पहले, कैसा था पहले, रिड्यूसिंग था। कन्वर्ट किस में हो गया, वो ऑक्सीडाइजिंग में कन्वर्ट हो गया। जो हमारा एटमॉस्फेयर था रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग क्यों था पता है ना, हाई टेम्परेचर था तो हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना दिया था, वाटर। और कोई भी फ्री ऑक्सीजन नहीं बच पाया था, इसके वजह से क्या है, वो रिड्यूसिंग था। लेकिन जैसे ऑक्सीजन आया साइनोबैक्टीरिया के वजह से, क्या हो गया, हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हो गया, और इसके वजह से क्या है, फर्दर केमिकल इवोल्यूशन क्या हो गया, पूरी तरीके से फिनिश्ड हो गया। क्यों, क्योंकि केमिकल इवोल्यूशन कब होता था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में। लेकिन अब क्या हो गया कि हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीजेनिक हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया, इसलिए केमिकल इवोल्यूशन का पूरा चांस खत्म हो गया। दूसरा चेंज क्या आया कि ऑक्सीजन सरप्लस। ऑक्सीजन हमारा जो था, फ्री ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और जो हमारा O2 था ये क्या बना गया, ओजोन, ओजोन शील्ड हमारा फॉर्मेशन हो गया। तीसरा चेंज क्या आया कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन से चेंज हो गया किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। चौथा चेंज क्या आया कि यूकैरियोट्स बने। और यूकैरियोट्स का डेवलपमेंट कब हुआ यार, क्वेश्चन पूछा सकता है, तो 1.5 बिलियन ईयर एगो। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया था, 3 बिलियन ईयर एगो। सेलुलर फॉर्म कब आया था, 2 बिलियन ईयर एगो। और पहला यूकैरियोट ओरिजिनेट कब हुआ, 1.5 बिलियन ईयर एगो। और क्या चेंजेस आए कि यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट होने लगे। कुछ जो प्रोकैरियोट्स थे वो क्या है कि अपना एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी अडेप्ट कर चुके थे। और क्या कि जो फ्री O2 था और मीथेन था और अमोनिया था, ये क्या है, ऑक्सीडाइज हो गया, रिएक्ट करके क्या बना दिए, CO2, N2 और वाटर। तो ये सारी बातें थे किसकी, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो से हम बस किसकी बात कर रहे होंगे, एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे कि केमिकल इवोल्यूशन का एविडेंस क्या था, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एविडेंस क्या है। ठीक है, तो अगला 2-3 लेक्चर हमारा एविडेंस के बारे में ही चलेगा। तो अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाइए, #AskBiome पे क्या है, डाउट पूछिए, कुछ बायो अकेडमी पे डाउट पूछिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।